हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का। तो गाइज आज अपन अपना पीएनएल रिवील करने वाले हैं पूरा। आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी, बहुत से लोग बाग मैसेज भी कर रहे थे कि आप लोग बाग जो अपना पीएनएल क्यों नहीं दिखाते। तो आज मैं ये वाली वीडियो शूट कर रहा हूँ, अपना पीएनएल ही दिखाऊंगा कंप्लीट सारा सब कुछ जो लास्ट मंथ था उसका पीएनएल। अब अभी ये वाला जो मंथ है ये तो कंप्लीट हुआ है नहीं, तो इस मंथ का तो भी दिखाएंगे नहीं कि हमने जो टोटल जो लास्ट मंथ था इस मंथ से पहले उसमें टोटल कितना कमाया, सारा सब कुछ आपके पास में जो भी 2-3 अकाउंट्स है उनसे सारा पीएनएल आपको दिखा देते हैं। और गाइज जो ये वीडियो लगभग लगभग मैं 45 दिन के बाद शूट कर रहा हूँ, क्योंकि 45 दिन तक अपन ने अपना जो यूट्यूब चैनल है आरबी ट्रेडर उस पर एक भी वीडियो नहीं डाली थी, क्योंकि हमने यूट्यूब वगैरह था वो कंप्लीटली परमानेंट बंद कर दिया था। लेकिन अब आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी तो फिर से हम वीडियोस डालना स्टार्ट कर रहे हैं। और गाइज अपना जो ये वाला चैनल था इसका जो क्या नाम है एडसेंस अकाउंट है वो डिसेबल हो गया है, यानी कि इसमें कुछ भी पैसा वगैरह नहीं बन रहा है। तो जिस वजह से अब जो वीडियोस आएगी वो इस अकाउंट पर भी आएगी, पर अपन ने एक नया यूट्यूब चैनल भी बना लिया, क्योंकि उसके अंदर ताकि ये वाली प्रॉब्लम्स ना आए, इसके अंदर पैसा नहीं बन रहा था, यानी कि जो मोनेटाइजेशन था वो ऑफ हो गया था। और वो सारी चीज मैं आपको बता भी दूंगा। पर चलिए चलते हैं, पहले सबसे पहले अपन काइट वाले अकाउंट में चलते। तो देखो गाइस, काइट वाले अकाउंट के अंदर चलते हैं और उसके अंदर अपना पीएनएल वगैरह सब कुछ बता देते हैं, ग्रो वगैरह सबका बताऊंगा गाइस, अच्छे से देखना। और फिर ये दिखाने का क्या पर्पस वगैरह है, क्योंकि आप लोग बाग सब मांग रहे थे, फिर इसके बाद में क्या करना है क्या नहीं करना, आप हमारे साथ जुड़ के कैसे काम कर सकते हो, सारी इंफॉर्मेशन बताएंगे। तो चलिए चलते गाइस, इसके अंदर मैं इसके अंदर कंसोल में आ जाता हूँ सबसे पहले। तो कंसोल के अंदर चलते हैं, ये काइट का बता देते हैं, फिर उसके बाद ग्रो का भी बताएंगे, हर एक चीज है। अब इसके अंदर अपन रिपोर्ट्स में आ जाते हैं, रिपोर्ट्स में आके अपन किस में चलते हैं, पीएनएल में चलते हैं। अब पीएनएल में सबसे पहले अपन इक्विटी का बताते हैं। तो इक्विटी का लास्ट अपन अभी जो ये वाला मंथ चल रहा है इसमें तो हमने हमारे सारे स्टॉक्स बेच दिए, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बढ़ चुकी है, अब कभी भी करेक्शन वगैरह आ सकता है, तो जिस वजह से तो हालांकि अभी भी कई अच्छे अच्छे स्टॉक्स पड़े हुए हैं, तो वो भी मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। तो चलिए इसमें सबसे पहले अपन डेस्क वगैरह निकाल लेते हैं। अपन 1 जुलाई से निकालते हैं अभी तक का। तो अब इसके अंदर देखो गाइस रिपोर्ट आ रही है, तो ये देखो गाइस, ये अपने पास में क्या नाम है, मेनली जो अगस्त के अंदर ही काम हुआ था और सितंबर में काम हुआ था, अब तो स्टॉक्स में बहुत कम है। तो ये देखो गाइस है, जुलाई के अंदर शेष अपने पास में लास्ट जुलाई का है, फिर अगस्त का है, फिर सितंबर का है। अब देखो इसमें टोटल आपके पास में जितनी भी सारे के सारे ये जो है ट्रेड्स वो सारी की सारी ग्रीन ही ग्रीन के अंदर है। इसके अंदर जो सिर्फ रेड है वो एक यहाँ पर है अपने पास में, जिसके अंदर ये कितने का लॉस बता रहा है, 2168 रुपए का लॉस बता रहा है लगभग लगभग, यानी कि इक्विटी के अंदर सिर्फ हमारा कितना लॉस है, एक लॉस है, देख लो गाइस। और गाइस इक्विटी के अंदर कैसे आप स्टॉक्स को अच्छे अच्छे स्टॉक्स को निकाल सकते हो फिल्टर आउट करके, तो उसमें हमारी खुद की स्ट्रेटेजी बनाई हुई है। अगर आप कमेंट्स वगैरह करोगे तो उस वाली स्ट्रेटेजी पे भी हम कंप्लीट वीडियोस वगैरह बना देंगे। तो देखो गाइस बहुत प्यारी स्ट्रेटेजी, बहुत अच्छा खासा पैसा बनता है। ये देखो गाइस सारी ट्रेड्स ग्रीन ही ग्रीन के अंदर है ना गाइस, इक्विटी के अंदर भी। और गाइस इक्विटी में ज्यादा होल्ड नहीं करना होता, 5 से 10 दिन पैसा डालो और जैसे आपको 5-10% का प्रॉफिट आ रहा है बेच दो, समझ में आया। और अभी ग्रो के अंदर स्टॉक्स के अंदर कितना क्या प्रॉफिट चलता है वो भी बता दूंगा। चलिए अब अपन किस में चलते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में चलते हैं। और फ्यूचर एंड ऑप्शंस में अपन क्या चलते हैं, लास्ट मंथ का ही चलते हैं। तो यानी कि लास्ट मंथ का अपन क्या नाम है, अगस्त का निकालते हैं ना। तो अगस्त का निकालना है ना, तो 1 अगस्त से लेके ये सारा सब कुछ निकाल लेते हैं, है ना। ये देखो गाइज, अब ये किसका आ गया, ऑप्शंस ट्रेडिंग का आ गया। अब गाइज अभी अपन ने इक्विटी का बताया, तो इक्विटी के अंदर कितना क्या प्रॉफिट था मैंने आपको वो नहीं बताया, है ना। तो गाइज वो मैं आपको ग्रो के अंदर बता दूंगा। मैंने आपको सिर्फ ट्रेड्स बताई है कि कितनी ट्रेड्स प्रॉफिट के अंदर थी, कितनी ट्रेड्स लॉस के अंदर थी। तो इक्विटी के अंदर सिर्फ से एक स्टॉक के अंदर लॉस था, बाकी सारे के सारे ग्रीन के अंदर थे, समझ में आया। अब ये देखो गाइज, ये पूरा अपने पास में कौन सा मंथ का आ गया, अगस्त मंथ का आ गया। सितंबर का भी अब मैंने आपको बताया नहीं, जुलाई का मैंने आपको बताया नहीं, जो लास्ट मंथ था वो अगस्त था। तो अगस्त के अंदर देखो गाइस पूरे के पूरे मंथ के अंदर, और इसमें देखो गाइस डेली की डेली ट्रेड्स है, एक भी दिन ऐसा नहीं है जिसमें अपन ने ट्रेड्स ना की हो, सारी की सारी ट्रेड्स है, पूरे दिन हर एक दिन ट्रेड्स की गई है। और उसमें से देखो गाइस सिर्फ कितने दिन नुकसान है, 3 दिन लॉस है। कितने दिन लॉस है, 3 दिन लॉस है। अब गाइस आप एक्यूरेसी देख सकते हो उससे कि कितनी हाई एक्यूरेसी है। अब गाइस इसमें आपको पीनल भी दिखाना है, ये कितना बना गाइस, वो रहने देते हैं, वो ग्रो से देखते हैं। अब इसके अंदर इतना ध्यान रखो सिर्फ से कि सारी की सारी ट्रेड्स किसमें, ग्रीन के अंदर है, बाकी 3 ट्रेड्स लॉस के अंदर है, पूरे मंथ के अंदर, यानी कि 3 लॉस है। अब गाइस क्योंकि हम जो करते हैं ज्यादातर ट्रेड्स रिस्की वगैरह भी ट्रेड कर लेते हैं, तो उसमें मार्केट का भी लौट के नहीं आता, एवरेज वगैरह भी करते हैं, तो फिर उसमें लॉस बुक करना होता है, सिनेरियोस वगैरह बहुत सारी कंडीशंस होती है। तो ये 3 दिन क्या था, लॉस वाले दिन थे। अब ये तो किसका हो गया, अपने पास में सारा का सारा काइट वगैरह का हो गया। अब मैं आपको बताता हूं कौन सी चीज है ग्रो के अंदर, सारी चीजें कि ग्रो के अंदर कितना पीएनएल वगैरह थी, तो वो सारी चीजें मैं आपको बता देता हूं। चलिए इसकी रिकॉर्डिंग अपन ऑफ कर देते हैं। अब चलिए गाइस मैंने अपने फोन की रिकॉर्डिंग्स वगैरह ऑन कर दी है। अब क्या नाम है, सबसे पहले मैं चलता हूं अपने ग्रो अकाउंट के अंदर, है ना।
तो ग्रो अकाउंट के अंदर चलते हैं। सबसे पहले अगर आपको होल्डिंग्स वगैरह देखनी है तो होल्डिंग्स में तो अभी ज्यादा अमाउंट है नहीं, सारे स्टॉक्स वगैरह बेच दिए और अब मैक्सिमम हमारा जो पैसा है वो ईटीएफ वगैरह के अंदर है, हालांकि कई स्टॉक्स वगैरह के अंदर भी है। अगर आप यहाँ से पोजीशंस वगैरह देखना चाहते हो तो ये जो क्या नाम था फ्राइडे की पोजीशन से ऑर्डर्स वगैरह, अब यहाँ से देखो गाइस हमने सारी की सारी पूरी कंपनीज का एक क्या नाम है लिस्ट भी बना रखी है, सारी सब कुछ की कौन कौन सी कंपनी कितने क्या बेटर है। जैसे देखो स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स है, ईटीएफ है, एवरेज फाइनेंशियल्स, ये सारी बना रखी है। अब मैं आपको बताता हूँ क्या नाम है, सारे स्क्रीनशॉट्स वगैरह बता देते हैं आपको। तो उसके लिए अपन चलते हैं किसके अंदर, एल्बम के अंदर, गैलरी में। और देखो मैंने आपका सारा सब कुछ बना रखा है तो इसके अंदर अब ये देखो गाइज, और गाइज इसमें जो मैं आपको बता देता हूँ, जो ये मैं आपको पीएनएल दिखा रहा हूँ वो टोटल 3 अकाउंट्स का है गाइज, एक अकाउंट्स का नहीं है, टोटल 3 अकाउंट्स का है। क्योंकि हमारे पास में हम क्या है 3 फ्रेंड्स वगैरह है, तो हम तीनों का ही मैं आपको बता रहा हूँ, सबके स्क्रीनशॉट्स वगैरह है। तो ये देखो गाइज, ये किससे था, ट्रेडिंग से था, ये भी ट्रेडिंग से था, ये ट्रेडिंग से था, समझ में है ना, ये सारा सब कुछ ट्रेडिंग से था। और आपको स्टॉक्स वगैरह भी बताना है ना, ये देखो गाइज ये उससे आ गया है ना गाइज, ये देखो सारे, ये देखो गाइज ये स्टॉक्स वगैरह का गया। ये देखो एक स्टॉक है जिसका क्या नाम है शेल बाय, उस सेल बाई के टोटल कितने शेयर है अपने पास में, 175 शेयर है, जिसमें जो टोटल रिटर्न है वो कितना है 1.36% का। ये तो हालांकि बहुत कम है। बिरला सॉफ्ट के अंदर देखो इसमें 115 शेयर उठाए हुए हैं। यहाँ से आप इन्वेस्टेड अमाउंट कितना है, जैसे इसमें करंट देखो अभी 77,590 रुपए ये बुक कर चुके हैं ऑलरेडी। ये क्या नाम है जो जो लास्ट मंथ था उसका बता रहा हूँ मैं आपको सारा सब कुछ, जिसमें देखो 1300 रुपए का प्रॉफिट है ना। और ये देखो केएनआर कंस्ट्रक्शन आ गया, इसमें 200 रुपए का प्रॉफिट है। इसमें देखो छोटा छोटा अमाउंट डाला हुआ है, जैसे कि ये देखो केएनआर कंस्ट्रक्शन इसमें कितना 4,000 रुपए डाला हुआ था। और ये ग्रो का आ गया, जैसे देखो 2 सितंबर से लेके 4 सितंबर यानी कि 2 दिन का इसमें नेट रियलाइज पेनल कितना बता रहा है, 12,000 रुपए बता रहा है। जैसे कि ये देखो ये मेरा अकाउंट का है जिसमें 1700 रुपए का प्रॉफिट है। ये देखो 10,000 रुपए का प्रॉफिट ये हमारे फ्रेंड वगैरह का है। जैसे ये बिरला सॉफ्ट फिर से आ गया, ठीक है ना। ये देखो गाइज है ना, ये सारा सब कुछ देखते चलो। ये देखो गाइज ये एक स्टॉक आ गया जिसका क्या नाम था सुंदरम फाइनेंस होल्डिंग। अब इसमें देखो गाइज इसमें लगभग कितना प्रॉफिट चल रहा है, 6% का, समझ में कितना 6% का प्रॉफिट चल रहा है। इसमें इन्वेस्टेड अमाउंट कितना था गाइज, 65,000 रुपए था। कितना था, 65,000 रुपए था, जिसमें टोटल अपने पास में जो इसमें प्रॉफिट था 3878 रुपए का प्रॉफिट है। और जैसे देखो मेन तो गाइज स्टॉक्स वगैरह, स्टॉक्स का बताना है, ट्रेडिंग वगैरह का तो चलता रहता है। ये रेमको इंडस्ट्रीज आ जाता है जिसमें लगभग 25,000 रुपए इन्वेस्टेड है और इसमें 219 रुपए लगाया हुआ है, ठीक है ना। ये काइट का आ जाता है अपने पास में, काइट का प्रॉफिट वगैरह, क्योंकि हर एक दिन का अपन स्क्रीनशॉट्स वगैरह रखते हैं। अब ये देखो गाइज सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है ये वाला स्टॉक जिसका क्या नाम है गोवा कार्बन। अब देखो गोवा कार्बन था, इसको हमको होल्ड करना पड़ा था लगभग 25 से 30 दिन, यानी कि लगभग 1 महीना मान लो, क्योंकि ये स्टॉक क्या हो गया था, डाउन आ गया था, जिसमें हमारा आई थिंक 5 से 7,000 रुपए का लॉस आ गया था। तो 5 से 7,000 रुपए का लॉस देखा कि गाइस इसमें सिंगल डे के अंदर हमको कितना प्रॉफिट दिया। इसमें देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 डे का रिटर्न 14,000 रुपए है। कितना, 14,000 रुपए, यानी कि हमारा पूरा लॉस रिकवर करके एक दिन में कितना 14,000 रुपए का प्रॉफिट दे दिया। टोटल रिटर्न देखोगे आप इस पे ओवरऑल तो 6,500 रुपए का, लेकिन इसमें गाइस जो अमाउंट इन्वेस्टेड है वो भी सबसे ज्यादा था, 1,09,515 रुपए था, यानी कि 1,09,515 रुपए के समथिंग 134 शेयर थे गोवा कार्बन, समझ में आए। और ये काइट वगैरह का आ जाता है, ये ट्रेडिंग वगैरह का आ जाता है। ये देखो 5,500 रुपए का प्रॉफिट है, 2,400 रुपए का, 1,800 रुपए का, 2,000 रुपए का, 3,000 रुपए का। ये देखो वीएलएस फाइनेंस आ जाता है जिसमें कितना अमाउंट इन्वेस्टेड था 30,000 रुपए, जिसमें टोटल प्रॉफिट चल रहा है 1,700 रुपए का, यानी कि 5.5% है, ठीक है गाइज। ये जो स्ट्रेटेजी है ना इक्विटी वाली, बहुत शानदार स्ट्रेटेजी है। आप कमेंट बॉक्स में करके बता देना, आप कंप्लीट इस स्ट्रेटेजी के ऊपर एक लगभग 1 घंटे के समथिंग का वीडियो बना के डाल देंगे, जिसमें हर एक चीज आपको बता दी जाएगी कि इसमें कैसे स्टॉक्स को फिल्टर किया जाता है। बहुत शानदार स्ट्रेटेजी है, जिसमें गाइस देखो आप सारी स्टॉक्स वगैरह में देखो उसी स्ट्रेटेजी से पैसा बनाया हुआ है। ये देखो ये तो बाकी ट्रेडिंग वगैरह का है, और ट्रेडिंग वगैरह कैसे करते हैं आपको सब पता ही है, ऑप्शन चेन एनालिसिस से किया जाता है। अब जैसे देखो ऐसे एक इंपॉर्टेंट आ जाता है, ये देखो 2 स्टॉक्स में गाइस, 2 स्टॉक्स में हमने सिर्फ 2 ही दिन के अंदर अच्छा खासा पैसा बनाया था, अच्छा खासा रिटर्न निकाला था, क्योंकि इनमें हमने डिविडेंड से पहले पैसा डाला था। ये भी एक स्ट्रेटेजी होती है कि कोई स्टॉक डिविडेंड दे रहा हो तो उसमें गाइस हालांकि डिविडेंड लेके निकलना नहीं होता, डिविडेंड से पहला पैसा डालना होता है, और डिविडेंड से पहले का जो मूवमेंट होता है वो कैप्चर करना होता है। जैसे देखो एचपीसीएल हिंदुस्तान पेट्रोलियम ये डिविडेंड दे रहा था, लेकिन हमने डिविडेंड लेके नहीं निकला, हमने पहले प्रॉफिट बुक कर लिया था। तो इसमें देखो गाइस इन्वेस्टेड अमाउंट कितना था, इसमें 55,000 रुपए था,
और इसमें टोटल रिटर्न देखो कितना है, 7.5% का रिटर्न है। और ये गाइस सिर्फ 2 दिन का रिटर्न है 7.5%, जो कि अच्छा खासा रिटर्न होता है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इसमें ये देखो 4,000 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है, जिसमें 55,000 रुपए इन्वेस्टेड थे, लगभग 7% से ऊपर का रिटर्न था। और ये काइट कहा जाता है। बीपीसीएल जिसमें 2300 रुपए का प्रॉफिट है ना। और ये बाकी ग्रो से आ जाता है, जिसमें टोटल ओवरऑल रिटर्न देखोगे तो आप 6,000 रुपए। इसमें देखो बीपीसीएल, एचपीसीएल, यूपीएल वगैरह ये सारे शेयर उठाए हुए थे। बीपीसीएल में देखो ये आ जाता है। और इसके अंदर देखो ये एचपीसीएल, इंडियन बैंक, बीपीसीएल बहुत सारी चीजें डाली हुई थी। या फिर काइट कहा जाता है, जिसमें अगर आप ओवरऑल प्रॉफिट देखोगे तो 4,000 रुपए का, यानी कि लगभग 5.5% का। यानी कि गाइस लगभग आप 2 से 3 दिन के अंदर या 5-7 दिन के अंदर अगर आप 5 से 10% का रिटर्न निकाल रहे हो, बहुत अच्छी बात है ओवरऑल अपने कैपिटल के ऊपर। ठीक है, ये भाई ट्रेडिंग वगैरह का जाता है। ये देखो गाइस, ये भी कंपनी गाइस बहुत शानदार कंपनी थी, जिसका क्या नाम था, एसोक एल्कोहल। और गाइस ये जितनी भी कंपनियां रहती है ना एल्कोहल वगैरह की, बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छे फाइनेंशियल्स भी इनके अगर आप फंडामेंटली देखोगे। इसमें भी गाइस ये जो प्रॉफिट था ना वो 1 दिन का था, क्योंकि इसमें जो पैसा इन्वेस्टेड किया गया था वो 2 बजे पैसा इन्वेस्टेड किया गया था, और इसमें 2:30-3 बजे के समथिंग तो बुक कर लिया गया था, क्योंकि एक ही दिन में इतना रिटर्न दे गया था, जिसमें टोटल अपने पास में कितना रिटर्न था, 3.69% का रिटर्न था। और इसमें जो आई थिंक बुक किया था वो हमने 4% के समथिंग बुक किया था। इसमें देखो 2190 रुपए का प्रॉफिट है। अगर आप इन्वेस्टेड अमाउंट देखोगे तो कितना है, 59,000 है। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। दौलत एल्गोटेक, इसमें 4-5 दिन का टाइम लगा था। टोटल रिटर्न आप देखोगे तो 3.5% के समथिंग है, 1,600 रुपए का। इन्वेस्टेड अमाउंट देखो कितना है, 49,000 है। यानी कि लगभग अपन एक ही स्टॉक में कितना इन्वेस्टेड करना होता है वो गाइस वेरी करता है अलग अलग। 50-60 हजार रुपए आप आसानी से इन्वेस्ट करो, 5-10% पैसा कमा के निकल जाओ। हम जो प्रॉफिट बुक करते हैं वो मैक्सिमम 4 से 5% पे बुक कर लेते हैं। अगर कोई स्टॉक फ्लो में 8-10% का दे जाता है तो अच्छी बात है। ठीक है, बाकी ये देखो सेट इंडस्ट्रीज, ये भी बहुत अच्छा स्टॉक था। इसके अंदर भी हमने मोटा अमाउंट इन्वेस्टेड किया था। हालांकि ये देखो इन्वेस्टेड इसमें 70,000 ही बता रहा है, जिसमें आपको टोटल रिटर्न देखोगे आप तो 7,500 रुपए बता रहा है, यानी कि 10% का ऊपर का रिटर्न इसमें देखो गाइस, 10.75% का रिटर्न है। और इसमें कितना शेयर्स थे अपने पास में, 776 शेयर्स थे। समझ में ना। ये स्टॉक भी हमको हालांकि थोड़ा बहुत लॉस दिखा के गया था, फिर एवरेज करके इसको एवरेज करके तो देखो इसमें 7,500 रुपए का लगभग प्रॉफिट है, जो कि अगर आप परसेंटेज वाइज देखोगे तो परसेंटेज वाइज कितना आ रहा है इसमें, 10.75 आ रहा है, जो कि अच्छी बात है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं अपन। और ये एफएनओ का जाता है 8 जुलाई से 16 जुलाई। ये सारी देखो सारी ट्रेड ग्रीन के अंदर है। 8 जुलाई से 16 जुलाई में टोटल जो आप नेट रियलाइज पैनल देखोगे 9,500 रुपए का है। और ये चार्जेस वगैरह काट पीट के सारा सब कुछ दौलत एल्गोटेक आपको बता ही दिया है। ये सारा हाँ देखो इरकॉन इंटरनेशनल, ये भी बहुत अच्छी कंपनी थी, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियों में सारा सब कुछ। तो इसमें देखो कितना 4% का प्रॉफिट चल रहा है, 1,300 रुपए का, 30,000 इन्वेस्टेड था सारा अमाउंट है। ये आ जाता है मैंगलोर रिफाइनरी, इसमें देखो ये 776 रुपए का। वनडे का रिटर्न देखोगे आप 1,100 रुपए का। इसमें तो बहुत कम अमाउंट इन्वेस्टेड था, 23-24 हजार रुपए का समथिंग था। ये देखो भाई जीपीपीएल, बहुत अच्छी कंपनी का डिविडेंड देती है। तो जीपीपीएल में हमारा जो टोटल रिटर्न था वो कितना था, 3.73% था, 1,700 रुपए का प्रॉफिट था, 45,000 रुपए इन्वेस्टेड था। और इसमें तो डिविडेंड भी आया था। कितने शेयर थे, 203 शेयर थे। गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क, बहुत अच्छी कंपनी, फाइनेंशियली सारी स्ट्रॉन्ग कंपनी में पैसा डालते हैं। गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क में आप देखोगे तो टोटल रिटर्न कितना है, 9% का। गाइस 9% से ऊपर का है, 3,000 रुपए का प्रॉफिट है। अमाउंट बहुत कम इन्वेस्टेड था, 32,900 रुपए, यानी कि 33,000 रुपए के समथिंग, जिसमें अपना 3,000 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है। ये फिर ट्रेडिंग से आ जाता है। एनटीपीसी, एनटीपीसी में सिंगल डे का प्रॉफिट था ये 576 रुपए। ठीक है, मतलब कि जैसे आज डाले कल बुक कर लिए थे, तो यानी कि 2 दिन बोल सकते हैं बेसिकली। 63 शेयर्स थे, बहुत कम अमाउंट इन्वेस्टेड था, 23,500 रुपए था। 23,500 रुपए डाले, आज डाले कल प्रॉफिट बुक कर लिया, 2.5% कमा लिया। और क्या चाहिए गाइज। ठीक है, आगे चलते हैं। और अपन और ये देखो गाइज कि क्या जाता है, बॉम्बे टाइम का जाता है, जिसमें 1,000 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है, 5% गाइज 5%। ठीक है ना। और बाकी ये आप देखोगे इसमें 8,200 रुपए का नुकसान है। ठीक है, बाकी ये इसमें 1,600 रुपए का नुकसान है, ये 9,200 रुपए का नुकसान है। ये एफएनओ की रिपोर्ट आ जाती है 1 अप्रैल से 17 मई तक, जिसमें कितना 18,500 रुपए का प्रॉफिट है। ठीक है, बाकी ये सारे आपको बताई दी। हाँ ये देखो स्वराज इंजन, स्वराज इंजन भी बहुत अच्छी कंपनी थी, इसमें डिविडेंड मिल रहा था, इसमें बहुत अच्छा खासा डिविडेंड मिला था। इसमें आप टोटल रिटर्न देखोगे तो 13% है,
गाइस बोला था ना 5% से लेकर के ये माना 15% तक का रिटर्न बहुत आसानी से मिल जाता है, जो हमारी स्ट्रेटेजी ना उसके हिसाब से। कितना? 5% से लेकर 13%, मतलब कि 15% तक का रिटर्न। और अब मैंने आपको बताया 2% तक भी बताया, 3% भी बताया, 5% भी बताया, 7-7, 8-8% भी बताया मैंने आपको, हालांकि 10%, 12%, और अब ये देखो 13%। ठीक है ना। इसमें टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट कितना था? 48,500 रुपए, जिसमें करंट कितना था? 54,000 रुपए, और टोटल रिटर्न कितना था? 6,320 रुपए का। 13% से ऊपर का अमाउंट वो रिटर्न है, 13.02% है। ठीक है। बाकी ये टोटल आ जाता है ओवरऑल 12,900 रुपए। इसको छोड़ो, बीएफ इन्वेस्टमेंट है। बीएफ इन्वेस्टमेंट का बहुत तगड़ी कंपनी थी एक्चुअली में। जो इससे पहले मैंने आपको कंपनी बताई थी गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क और बीएफ इन्वेस्टमेंट, इन दोनों में एक साथ इन्वेस्टेड था, और दोनों कंपनी का सिंगल डे के अंदर अपन को कितना लगभग 17-18 हजार रुपए का प्रॉफिट देके गई थी। इसमें देखो गाइस वन डे का रिटर्न बीएफ इन्वेस्टमेंट के अंदर कितना था? 11,600 रुपए का। यानी कि वन डे के अंदर इसने कितना प्रॉफिट देके गया? 12.5% से ऊपर का, जो कि गाइस बहुत अच्छी बात है। इसमें टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट आप देखोगे तो कितना था? 91,000 था। 91,000 था, और जो अभी करंट में है 1,03,000 रुपए, मतलब कि सारा प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। तो टोटल रिटर्न आप देखो 13% का रिटर्न है गाइस। जितना इन्वेस्टेड अमाउंट था उस पर 13% का प्रॉफिट गाइस, बहुत बड़ी बात है। समझ में आ रहा है? और देखो ये प्लेज रखा हुआ था, मतलब कि ये शेयरों को गिरवी रख के फिर उनसे ट्रेडिंग वगैरह कर लेते हैं, तो इस वजह से क्या हो जाता है? ड्यूल कंपाउंडिंग हो जाती है, डबल रिटर्न से निकल जाते हैं। ये देखो वीएलएस फाइनेंस है। वीएलएस फाइनेंस भी बहुत अच्छी कंपनी थी, जिसमें टोटल रिटर्न देखो कितना था? 11.5% के ऊपर, लगभग 12% मान लो, 11.62% था। बोरोन का इस 5% से 15% इजीली मिल जाता है। टोटल रिटर्न देखो 9,500 रुपए का। ठीक है, ज्यादा वेट भी नहीं करना होता। अब इसमें देखो वन डे का रिटर्न था 450 रुपए, ये तो खैर इतना ही था। इन्वेस्टेड अमाउंट अब इसमें देखो 81,000 रुपए का था। वीएलएस फाइनेंस आ गया फिर से 9,500 रुपए, और ये एचबीएल पावर आ गया। अब देखो गाइस एचबीएल पावर में इन्वेस्टेड अमाउंट कितना था अपना? 35,800 रुपए, और इसमें टोटल रिटर्न आप देखोगे तो कितना था? 8.20% का रिटर्न था। कितना रिटर्न था? 8.20% का, जिसमें टोटल प्रॉफिट था कितना? लगभग 3,000 रुपए का। ठीक है, अच्छी बात है, 3,000 रुपए का प्रॉफिट। इरकॉन इंटरनेशनल आपको बता ही दिए थे, ये सारा सब कुछ हो गया था। ठीक है, और दो गाइस ये जो सारी चीजें थी ना, वो कितने थी अपने पास में? 3 अकाउंट से थे, आपको बता देता हूँ। यानी कि जो हम एक साथ 3 बंदे काम करते हैं, उन तीनों का था सारा सब कुछ मिला के। अगर आप ऊपर देख रहे होंगे तो 3 अलग अलग आइडिया दिख रही होगी आपको। ठीक है, सो गाइज ये सारा सब कुछ था। और गाइज अगर ये वीडियो इस नए चैनल पे अपलोड हो रही है तो इस नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर लेना। और अब अपन हो चुके हैं बाउंस बैक, यानी कि अब आपको रेगुलर वीडियोस वगैरह मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, अगर आपका अच्छा से खासा प्यार बना रहा तो। गाइज जल्द से जल्द इस चैनल को भी सभी लोगों तक शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करा दीजिए, और इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। मैक्सिमम लोग आप पूछ रहे थे कि सर आपका पीएनएल वगैरह देखना है, सारा सब कुछ देखना है। मेन चीजें मैंने आपको गाइड में बता दी कि ओवरऑल जो लास्ट मंथ था इसमें कितना नुकसान था? 3 लॉस थे सिर्फ से। इक्विटी के अंदर सिर्फ 1 नुकसान था। गाइस इक्विटी में तो हम नुकसान बुक ही नहीं करते। हालांकि क्या होता है, जैसे मानो अगर किसी स्टॉक के अंदर हमारा पैसा फंस भी जाता है ना, जैसे मानो 10 दिन हो गए, 12 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, मूवमेंट नहीं दे रहा है, तो उसको कॉस्ट में निकाल देते हैं, या फिर क्या करते हैं उसको प्लेस मार देते हैं, उस शेयर को प्लेस मार के उसके पैसे से हम क्या कर लेते हैं? ट्रेडिंग कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होती है। सो गाइज ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, और बाकी आई होप आपको अच्छे से सारी चीजें समझ में आई होगी। अब सो गाइज आज की वीडियो यहीं पर रखते हैं, धन्यवाद।